मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जो ईश्वर का बोध कर लेता है, उनको जान लेता है, उनके लिए कोई बुराई, कोई दुख नहीं है। सर्वोत्तम प्रसन्नता का मार्ग न तो किसी वैज्ञानिक के द्वारा और न ही किसी भौतिक मानसिकता, सांसारिक व्यक्ति वाले लोगों के द्वारा पाया जाएगा, अपितु उनके द्वारा पाया जाएगा जो उन गुरुओं का अनुसरण करते हैं, जो कहते हैं उस अनंत प्रभु के धाम को वापस जाओ जहाँ से तुम इन सभी ब्रह्मांडीय चलचित्रों के प्रक्षेपण को देख सकते हो। तब तुम ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर के नाटक के विषय में दुखी नहीं होंगे। लोगों में मेरी एकमात्र रुचि उनकी सहायता करना है। जब तक इन फेफड़ों में श्वास चलता रहेगा, तब तक मैं दूसरों की सहायता करने का प्रयत्न करूंगा और उन्हें माया के इस चलचित्र से दूर जाने के लिए कहूँगा, क्योंकि अभी आप इसके अंश हैं, इसलिए आप दुखी होते हैं। आपको अवश्य ही अलग एक और खड़े होकर इस मूवी, इस संसार को देखना चाहिए, और तब आप दुखी नहीं हो सकते। जब आप एक दृष्टा बन जाते हैं, इस नाटक का आनंद ले सकते हैं। यही आपको अवश्य सीखना चाहिए कि संसार को अलग होकर कैसे देखें। परमात्मा के लिए यह मात्र एक मूवी है, संसार नहीं। और जब आप उनकी ओर मुड़ते हैं तो आपके लिए भी यह संसार न रह करके एक मूवी बन जाता है, चलचित्र बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक राजा सो गया और उसने स्वप्न देखा कि वह बहुत निर्धन था, गरीब था। वह अपनी निंद्रा में कुछ भोजन हेतु 1 पैसे के लिए चिल्ला रहा था। आखिर में रानी ने उसे जगाया और कहा, आपको क्या हो गया है? आपके कोष में, भंडार में स्वर्ण भरा पड़ा है और फिर भी आप 1 पैसे के लिए चिल्ला रहे हैं। तब राजा ने कहा, ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक भिखारी था तथा उस पैसे के अभाव में भूख से मर रहा था। प्रत्येक आत्मा जो सपना देख रही है कि वह रोगी है, कष्ट, पीड़ाओं, हृदय वेदनाओं के सभी प्रकार के दुख स्वप्नों के अधीन वह विनाशी है, मरने वाला है, तो ऐसा ही भ्रम है। इस दुखों के सपन से बचने का एकमात्र उपाय है ईश्वर से और अधिक जुड़ना और इस संसार के सपन चित्रों से और कम आसक्त होना, क्योंकि आपने अपनी एकाग्रता को बेकार की वस्तुओं पर लगा रखा है, इसलिए ही आप दुखी हैं। यदि आप अपना हृदय, अपने मन की भावनाएं किसी मनुष्य को अथवा मदिरा को अथवा लालच को अथवा नशीली दवाओं को दे देंगे तो आप कष्ट ही भोगेंगे। आपका हृदय टूट जाएगा। आपको अपना हृदय ईश्वर में लगा देना चाहिए। जितना अधिक आप उनमें शांति को खोजेंगे, उतनी ही अधिक वह शांति आपकी चिंताओं एवं कष्टों को निगल कर नष्ट करेगी। आप इसलिए दुख भोगते हैं क्योंकि आपने स्वयं को इस संसार की बुराइयों के प्रति इतना अधिक ग्रहणशील बना लिया है। आपको अवश्य ही आध्यात्मिक रूप से कठोर, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनना सीखना चाहिए। वे सब कार्य करें जो आपको करने हैं तथा जो कुछ आप करते हैं उनका आनंद भी लें, परंतु भीतर ही भीतर, मन ही मन ये कहते रहें कि हे प्रभु, मैं आपके प्रतिबिंब में बना, मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपके अतिरिक्त
और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। बार बार इन शब्दों को दोहराते हुए ईश्वर से अपना प्रेम भेजें। ईश्वर से प्रेम करने का उचित माध्यम यही है कि आप मन ही मन ईश्वर को इन संदेशों को भेजते रहें कि हे ईश्वर, मैं आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। जो भक्त इस सिद्धांत का पालन करता है तथा जो इस बोध को प्राप्त कर लेता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह जान जाएगा कि उसके लिए इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। जय गुरु जी।